वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। मैटर इन सराउंडिंग चल रहा था, उसमें आपका 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कशन चल रहा है। उसमें आप लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और वो किस तरीके से उसके एक्टिविटीज़ के थ्रू हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं लिक्विड स्टेट। ओके, देखिए लिक्विड स्टेट के लिए एक एक्टिविटी हमें समझनी पड़ेगी पहले। अगर वो एक्टिविटी समझ में आ गई तो आपको लिक्विड स्टेट समझ में आ जाएगा। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले आप कुछ लिक्विड्स को कलेक्ट कीजिए, जैसे वाटर हो गया, या फिर आपका जो कुकिंग ऑयल होता है उसको ले लीजिए, या फिर आप जो मिल्क है वो ले लीजिए, जूस ले लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक है वो भी ले लीजिए। ओके, आपके पास कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं। उसके बाद आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, कुछ डिफरेंट शेप्स के आपको कंटेनर्स लेने हैं। ओके, मान के चलिए आपके पास एक कंटेनर है, ओके, इस तरीके का है, और एक कंटेनर जो है आपका वो ऑलमोस्ट 100 ml का है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स हैं। जैसे आपके पास एक इस तरीके से बर्तन है, थोड़ा सा भगोना थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा है, तो ये भी 100 ml का है। ओके, स्टोरिंग कैपेसिटी आप इसकी 100 ml यहाँ तक माप लीजिए फॉर एग्जांपल। ओके, इसकी स्टोर कैपेसिटी 100 ml यहाँ तक है। बाकी ये जो आपका कंटेनर है वो कितने भी ml का हो सकता है। हमने जो मेकअप किया है सॉल्यूशन को वो 100 ml तक करना है हमें। इसी तरीके से आपके पास तीसरा कोई कंटेनर ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे कंटेनर्स हैं आपके पास। और आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने पहले वाटर लिया, वाटर को आपने इस कंटेनर में डाला। इस कंटेनर में डालने के बाद आपने क्या चेंजेस पाए, आपको ये चीज़ देखनी है। कंडीशन ये थी कि जब उस लिक्विड को आप इन सभी लिक्विड में से अगर एक एक करके सारे लिक्विड्स को आप किसी फ्लोर में स्पिल कर देते हो, तो ऐसे केस में क्या बदलाव आएगा। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक में से सबसे तेज़ी से कौन फैलेगा, या सभी फैलेंगे पूरे फ्लोर में। गिरने के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा, ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने एक वाटर लिया, 50 ml वाटर लिया आपने, ओके, और 50 ml वाटर आपने क्या कर दिया, इस कंटेनर में डालने की कोशिश की। ओके, इसके बाद आपने क्या किया कि इसी कंटेनर में जो वाटर आपका प्रेजेंट है 50 ml, उसी को आपने इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया। आपने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इस वाटर को ट्रांसफ़र किया, या फिर इनमें से कोई भी जो लिक्विड है आपके पास उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। तो आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने देखा, पहली कंडीशन, डज वॉल्यूम चेंजेस, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ, या फिर उसका वॉल्यूम सेम रहा। आपको इन दोनों में से जवाब देना है। दूसरा, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या डज शेप चेंजेस या फिर रिमेन्स सेम, क्या शेप में कोई अंतर आया उस लिक्विड के। जो कंटेंट आपने इसके अंदर डाला था वही कंटेंट जब आप उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या ऐसे केस में वो जो शेप था उस लिक्विड का चेंज हुआ, क्या उसका जो वॉल्यूम था वो चेंज हुआ, ये आपको डिस्कस करना है। तीसरी कंडीशन क्या है, जब आप इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उस लिक्विड को पोर कर रहे हैं, मीन्स जो पोरिंग है, क्या वो इजीली फ्लो कर पा रहा है लिक्विड। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब हम उस लिक्विड को पोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो इजीली ये प्रोसेस हो पा रही है। इन सभी का जो जवाब है हम इस आधार पर दे सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो होती है लिक्विड की वो क्या क्या चीज़ है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की बेटा, वो होती है कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। मीन्स 50 ml ऑफ वाटर आपने इस कंटेनर में लिया था, और इसी कंटेनर से यदि आप इस वाले कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 50 ml, इसमें भी 50 ml वाटर ही मिलेगा आपको। मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड। क्या शेप चेंज हुआ, हाँ जी। देखिए बॉटल का जो शेप था वो सिलिंड्रिकल शेप था, उसके बाद में इसका हेमिस्फेरिकल शेप हो गया। इसका मतलब शेप चेंज हो रहा है, जैसा कंटेनर है
वैसा ही जो लिक्विड उसमें पोर किया जा रहा है वो उसी का रूप ले लेता है। इसीलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, बिकॉज इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। वो कंटेनर का शेप क्या कर लेता है, ले लेता है। इस वजह से इसका जो शेप होता है फिक्स नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि जो लिक्विड होते हैं वो इजीली फ्लो कर पाते हैं, इस वजह से लिक्विड फ्लो इजीली, ठीक है ना, और अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है। अब जो चीज़ रिजिड नहीं है और वो अपना शेप चेंज कर ले रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोला जाता है बेटा, फ्लूइड। तो हम लिक्विड को फ्लूइड भी कह सकते हैं। फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। और फ्लो वही करता है जो लिक्विड रूप में एग्जिस्ट करता है या फिर एक गैसियस रूप में एग्जिस्ट करता है। जैसे गैस के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, इसी तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स भी फ्लो करते हैं। क्योंकि ये रिजिड नहीं है, क्योंकि ये शेप चेंज कर लेता है अपना, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो इस वजह से इसको फ्लूइड कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हम जानते हैं कि अभी तक हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है। जैसे आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब हो गया ये आपके पास लिक्विड है। इस लिक्विड में हम गैस, सॉलिड हो गया या फिर लिक्विड हो गया, तीनों कंडीशन को पढ़ चुके हैं। जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है और लिक्विड को लिक्विड में। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान के जो आपका वाटर बॉडी है, एक मीन्स ओशियन है, समुद्र है, ठीक है ना, इसमें आपके एक्वाटिक लाइफ भी होगी। एक्वाटिक लाइफ का मतलब हो गया उसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे, उसमें एक्वाटिक प्लांट्स भी पाए जाएंगे, ठीक है, दोनों चीज़ पाई जाएंगी। ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये आप जानते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस वाटर बॉडी में कैसे प्रेजेंट होगी और कैसे मिलेगी इनको। एक्चुअली ये जो एरिया आपको दिख रहा है अबव सी, ये जो एरिया आपका एटमॉस्फेयर है, और हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो गैसेस के मिक्सचर होने की वजह से जो ऑक्सीजन और CO2 गैस भी होती है वो भी डिसॉल्व, वो भी क्या करती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्या करती है, वाटर में कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका गैस है, ऑक्सीजन बोलो या CO2 वो क्या है, गैस। और इसके पास गैस के क्या होंगे, गैसियस पार्टिकल्स होंगे। ओके, इसी तरीके से ये डिसॉल्व किस में हो रहा है, लिक्विड में। और लिक्विड के भी खुद के पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स। तो ऐसे केस में क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या हो रहे होंगे, डिफ्यूज हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे बेटा, डिफ्यूज। इसी प्रोसेस को हमने पढ़ा था, क्या चीज़, डिफ्यूजन प्रोसेस। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन हो रहा है ये प्रोसेस यहाँ पे। तो ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन एंड CO2 जैसी गैसेज जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली डिफ्यूज करती हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स एक्वाटिक लाइफ में, इस वाटर बॉडी में, जिस वजह से जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है और सर्वाइवल होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं, प्लांट जो होता है CO2 अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लेता है। और इस वजह से क्या होती है, वहाँ एक्वाटिक लाइफ क्या कर जाती है, सस्टेन होती है। मीन्स एक्वाटिक लाइफ में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आसानी से रह पाते हैं। अगर वो वाटर बॉडी में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन या CO2 गैस जैसी गैसेज उसमें नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूसली जो गैसेज जो होंगी वो डिफ्यूज करेंगी वाटर बॉडी में। ये एक ऐसा ही एग्जांपल है जिसमें आप समझ लो कि नीचे लिक्विड रखा हुआ आपके पास सॉल्वेंट, और आप ऊपर से आपने क्या ऐड कर दिया, गैस ऐड कर दिया। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में आप क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर गैस को हाईली कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। वही केस है आपका जैसे यहाँ पर हो गया। तो हम ये देखते हैं कि लिक्विड की भी एक क्या है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। मीन्स लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में जाके डिफ्यूज हो गए। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं, अगर डिफ्यूजन के रेट की बात करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में होता है, देन लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो डिफ्यूजन होता है वो किसमें होता है, सॉलिड्स में। इसका रीज़न क्या है आप जानते हैं, क्योंकि गैस और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, या लिक्विड और सॉलिड की अगर इंट्रैक्शन की बात करते हैं, या गैस और सॉलिड की बात करते हैं, तो कंपैरिजन हम करेंगे तो इसमें हमें ये पता चलेगा जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एक्चुअली मीन्स अगर मैंने आपसे बोला गैस और लिक्विड में से रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का ज़्यादा होता है, क्यों होता है, तो कारण उसके लिए बताया जा रहा है जिसका ज़्यादा होता है। एक्चुअली होता क्या है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे पार्टिकल्स आर फ्रीली, द पार्टिकल्स
द पार्टिकल्स कैन फ्रीली मूव, वो फ्रीली मूव कर सकता है पार्टिकल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं अगर गैस की बात करें तो पार्टिकल्स बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड की बात करें तो उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो मूवमेंट जो है वो आपका लिक्विड में ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस का जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो लिक्विड से भी ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल्स होता है दे कैन फ्रीली मूव, ठीक है। और होता क्या है, इनके बीच में ग्रेटर स्पेसेस होते हैं, दे हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, दे हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन ईच अदर। अब मान के चलिए आपके पास गैसियस पार्टिकल है और लिक्विड पार्टिकल। आपसे पूछा गया रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होगा और जल्दी किस में प्रोसेस आपको नजर आएगी, तो आप जानते हैं जो गैसियस पार्टिकल्स होंगे उसमें ज़्यादा जल्दी आपको डिफ्यूजन प्रोसेस दिखेगी और वो प्रोसेस ज़्यादा जल्दी कैरी आउट होगी। आपको ये लिक्विड स्टेट के बारे में समझा दिया है। अगर आपको लिक्विड स्टेट समझ में आ गया है तो अब हम गैसियस स्टेट को डील करेंगे। गैसियस स्टेट को डील करने के लिए आप जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी में गैसियस स्टेट लेते हैं। पहले अब गैसियस स्टेट समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्टिविटी। ओके, अभी गैसियस स्टेट होती क्या है? आप जानते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होता है सबसे दूर होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, एक बीकर है, तो इसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा होता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और इनके बीच में लार्ज स्पेसेस होता है। तो इसीलिए इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, फ्री मूवमेंट होता है। और फ्री मूवमेंट होने का कारण क्या है, लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब ये कंडीशन तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें इससे पहले कुछ कंडीशंस और देखनी पड़ेंगी कि क्या होता है। आपने देखा होगा कभी जो आपका बलून वाला होता है, बलून सेलर होता है जो, है ना, जो बलून सेलर होता है, बलून सेलर क्या करता है, एक सिलेंडर होता है उसके पास, उस सिलेंडर के जरिए वो कई सारे बलून्स को क्या कर देता है, उसमें गैस को इंसर्ट करता है। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि वो जो बलून सेलर है वो सिंगल सिलेंडर से किस तरीके से इतने सारे बलून्स को फिल कर रहा है गैसेस के जरिए। और दूसरा आपको ये पता करना है कि वो गैस कौन सी है, विच गैस इज यूज्ड, वो गैस कौन सी इस्तेमाल की जा रही है उस बलून्स में जो डाल रहा है बलून सेलर। ओके, तो पहली एक्टिविटी तो ये है। दूसरी एक्टिविटी आपकी देखिए कैसी है, आपके पास कुछ सिरिंजेस आपको कलेक्ट करना है 100 ml के। तो आपके पास जैसे मान के चलो एक सिरिंज है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं बना है लेकिन कोशिश यही है कि आपको सिरिंज जैसा दिखे। दूसरा सिरिंज ये है और इसी तरीके से आपके पास तीसरा सिरिंज ये है। तीनों सिरिंज के आप नजल्स में क्या लगा दें, इनके नजल्स में आप लगा दीजिए रबर कॉर्क, ठीक है, रबर का एक स्टॉपर आता है उसको लगा दीजिए ताकि इसमें से फ्लो ना हो सके जो चीज़ आप इसके अंदर डालने वाले हैं। ओके, और ये जो सिरिंज की जो क्वांटिटी होगी आपकी वो होगी 100 ml की। अब आप क्या कीजिए, इन सिरिंजेस में पहले वाले को ए, बी और सी करके नाम देते हैं। ए को एज इट इज छोड़ दीजिए, इसमें कोई बदलाव मत कीजिए, खाली ये सिरिंजेस। बी और सी में क्या कीजिए, बी में आप डाल दीजिए इसमें थोड़ा वाटर, और सी वाले में आप डाल दीजिए चॉक पाउडर जो होता है उसको डाल दीजिए। आप उसको पीसेस करते हुए चॉक पाउडर पूरा फिल कर दीजिए जैसे यहाँ तक। आप जानते हैं चॉक पाउडर कैसा होता है, सॉलिड होता है। वाटर जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड में आता है। और इसमें अगर कुछ नहीं डाला है आपने तो इसका मतलब पूरा स्पेस एम्प्टी है, और एम्प्टी स्पेस मतलब इसमें कुछ नहीं होने का मतलब इसमें क्या है, एयर है। क्या है बेटा, एयर। इसका अंदर इस वाले केस में एयर है, तो एयर क्या होती है, गैस होती है। आप जानते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर मिल गए आपको, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मिल चुका है आपको। क्या आप इसको समझा सकते हैं? ऑब्जर्व आपको करना क्या है, देखिए आपको ऑब्जर्व इसमें ये करना है कि अब आप क्या करें, एक प्रेशर क्रिएट करें इसमें, तीनों में एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस सिरिंज को, इस सिरिंज की जो आपके इसको प्रेशर आप इस पर लगाएंगे तो इनमें से सबसे तेजी से कौन सा सिरिंज जो होगा उसका मूवमेंट होगा। मीन्स ये पिस्टन है आपके पास ना, तो पिस्टन इजीली मूव किस में होगा,
जो पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो इजीली मूव किस वाले केस में होगा, वेदर इट इज ए, बी और सी, किस वाले केस में होगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यदि आप इस पिस्टन को मूव कर पा रहे हैं तो ये पिस्टन आगे को बढ़ता जा रहा है। अगर ये पिस्टन आगे को बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसमें जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम नीचे को घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो कंप्रेसिबल हो रहे हैं। जो ऐसा शो कर रहा है वो कंप्रेसिबल है। ओके, तो आपने इसके अनुसार क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश की, आपको ये भी पता करना है कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं आप इसके अकॉर्डिंग। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, जो आपके गैसेस होते हैं, पहले वाले या सिरेंज में आपका गैस गया है क्योंकि आपने कुछ नहीं डाला तो इसका मतलब एयर है उसमें, और एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैसेस स्टेट है। आप जानते हैं गैसेस स्टेट की जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होती हैं, इतनी बात आप जानते हैं। और अगर मैं इसको ऊपर से कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, उसको क्लोज कर दूँ उस कंटेनर को, तो सारे गैस के पार्टिकल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इनके बीच के स्पेसेस को कम कर सकता हूँ। इनके बीच के स्पेसेस कम कैसे हो सकती है, जब ये पार्टिकल को फोर्स लगाया जाए, ऊपर से प्रेशर किया जाए, और प्रेशर लगाने के बाद क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। मान के चलिए जो वॉल्यूम था, ये जो कंटेनर था उसका वॉल्यूम था 50 ml का, और हमने इसमें गैसेस के जो कुछ पार्टिकल्स थे 50 ml के गैसेस पार्टिकल हमने 100 ml ऑफ गैसेस पार्टिकल्स में डालना चाहते हैं। क्या 50 ml के कंटेनर में 100 ml गैसेस पार्टिकल जा सकते हैं? 50 ml में तो 50 ml जाना चाहिए, उतना तो चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कौन से पार्टिकल्स है, गैसेस के पार्टिकल्स है। आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि हम इसको बंद करने की कोशिश करें, क्लोज कंटेनर करें और ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर दें, तो इसकी वजह से पार्टिकल्स का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि 50 ml ऑफ जो आपका गैसेस पार्टिकल आप इसमें ऐड करना चाहते थे एडिशनल, मीन्स 50 ml में 100 ml ऐड करना चाहते हैं तो वो आसानी से ऐड कर सकते हैं। और यही चीज़ इसकी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये जो आपका फैक्टर आपने अभी पढ़ा है इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं, दीज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल किसके कंपैरेटिव में, सॉलिड एंड लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा होती है। आपने घरों में देखा होगा एलपीजी, सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आप 8th क्लास में पढ़ते हुए आए। और इसी तरीके से आपका जो एलपीजी सिलेंडर में यूज़ होता है, और ऐसे ही आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ होते हैं। चाहे एलपीजी हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो, सीएनजी, जिनके द्वारा हमारे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन होते हैं वो ज़्यादा कॉज नहीं करता, पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाते नहीं सीएनजी की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप बताइए ज़रा, इसमें तीनों के केस में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी हो गया या फिर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर सीएनजी, तीनों में गैस डाली जा रही है, और ये गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों के केस में हम गैस को किस तरीके से आते हैं, कंप्रेस्ड गैस होती है। इसके अंदर कैसी होती है, कंप्रेस्ड गैस डाली जाती है, ताकि ऐसा नेचर, क्योंकि हमारा जो गैस है ऐसा कंप्रेसिबल नेचर शो करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच, बताइए क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी इजीली, क्या किया जा सकता है, इजीली स्टोर इन स्मॉल वेसल्स। अब आप देखिए क्या बोला इसका मतलब, जो मैंने अभी आपको समझाया। कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से इन गैसेस का ये नेचर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस कम से कम या छोटे से छोटे वेसल्स में आसानी से स्टोर किया जा सकता है, एंड जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेड इजीली, और इजीली इसका ट्रांसपोर्ट होता है। आपने सुना होगा गैस की पाइपलाइंस बिछती हैं मेट्रोपोलिस सिटीज़ में, ज़्यादातर जो गैसेस की जो पाइपलाइंस होती हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, घरों घरों में होती हैं, क्योंकि इनका जो गैसेस जो होती हैं वो पाइपलाइन के थ्रू आसानी से स्टोर किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो जो आपके छोटे कंटेनर्स होते हैं उसमें भी हम मैक्सिमम गैसेस को आसानी से डाल सकते हैं।
तो ये जो केसेस था आपका, ये पूरा गैस का केस था। अच्छा, एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आता है आपका, गैसेस से रिलेटेड या सॉलिड स्टेट, तीनों आपके स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों आपके फिनिश हो चुके हैं। जो प्लाज्मा और आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कभी देखेंगे। अभी के लिए 3 स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है इसमें से एक गैसियस स्टेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आपका जो फूड होता है, ये क्वेश्चन है आपका, वो जो फूड होता है, गर्म खाना होता है जो हॉट फूड, उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे नॉस्ट्रल्स तक पहुंच जाती है, चाहे वो खाना हमसे बहुत दूरी क्यों ना हो, फार्दर अवे। मान के चलो आप यहाँ बैठे हैं और आपके स्कूल की कैंटीन में समोसा बन रहा है, तो आपको स्मेल आएगी ज़रूर, आपके नॉस्ट्रल्स तक उसकी खुशबू पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होता होगा? एक्चुअली होता क्या है, जो खाने में जो एरोमा होता है, एरोमा मतलब होते हैं स्वीट स्मेल, ठीक है ना। जो एरोमा होती है वो एरोमा क्या करती है, इट गेट मिक्स्ड विद द एयर पार्टिकल्स। जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, इस गैसियस के जो पार्टिकल्स हैं, एयर में जितने भी आपके एयर बोला जाए या इसमें गैस बोला जाए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ ये क्या करता है, मिक्स हो जाता है। जिस जगह पर बन रहा होगा वहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होंगे उनके साथ मिक्स होने की वजह से क्या करेगा, फिर ये आसानी से एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर लेगा। अगर इतना बड़ा आपका स्कूल है, कैंटीन आपकी यहाँ पर है इस कोने में, यहाँ पर एटमॉस्फेयर ये है इस किचन का, और आपके क्लासरूम का एटमॉस्फेयर यहाँ है, बीच में जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, फूड तैयार हो रहा है। जो फूड का एरोमा निकलेगा, ये एरोमा क्या होगा, इस एयर के पार्टिकल का मिक्स होगा। हम जानते हैं गैसेस पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, इनके डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ज़्यादा दूर तक ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं। जब ये पार्टिकल दूसरे एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्यूज़ मीन्स यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। और ऐसे ही करते करते इनके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स अब उस एरोमा को दूसरे एटमॉस्फेयर में डाल के कोशिश करेंगे और यहाँ पे जाके वो डिफ्यूजन हो जाएगा। इस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से आपके नॉस्ट्रल्स में वो स्मेल पहुँचेगी। तो ऐसा एक्चुअली होता क्यों है? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और उनके बीच का जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स की बात हम करते हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है। हाँ, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका रैंडम मूवमेंट होता है। क्या होता है बेटा, रैंडम मूवमेंट होता है। जब ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, जैसे ये आपके पास कंटेनर है, ये गैस का कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई नीचे की तरफ को जाएगा, कोई ऊपर की तरफ को जाएगा, ये रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का। जैसे ये जो पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर से अगर क्लोज कंटेनर हो जाए तो ये क्या करेंगे, एक समय ऐसा होगा कि दो पार्टिकल एक दूसरे के आपस में आके कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक कर सकते हैं, एक दूसरे को हिट कर सकते हैं। हिट करने के बाद मान के चलिए आपके पास ये हिट करेंगे और हिट करने के बाद वापस से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास जानते हैं एक क्लोज कंटेनर है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में आपने गैस डाल रखी है, CO2 गैस, इसको हाईली कंप्रेस्ड डाल दी। अब क्या करेंगे, CO2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे टकराएंगे तो सही, टकराने के बाद जाएंगे कहाँ, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के पास जाएंगे, कंटेनर की जो वॉल है उससे टकराने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये हो गया गैसेस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन रैंडम होता है मूवमेंट, और उनके पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है बड़ी हाई होती है, उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जब स्पीड हाई होने की वजह से क्या करेगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएगा, कोलाइड करेगा, स्ट्राइक होने के बाद वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब दूर जाएंगे तो ऐसे में क्या करेंगे, दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल के साथ भी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो ये जो नेचर है आपका, ये गैस का नेचर है, गैस के पार्टिकल का नेचर। आपने तभी देखा होगा कभी जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है प्लास्टिक की, उसको आप बाहर से कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप बाहर से इसमें फोर्स करने की कोशिश करें और यदि ये चीज़ ओपन नहीं किया आपने इसके सील, तो आप बाहर से इस बोतल को, प्लास्टिक बोतल को प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर जो CO2 के मॉलिक्यूल्स के जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे का कोलाइड तो कर ही रहे हैं, साथ में वो कंटेनर की वॉल के साथ भी क्या कर रहे हैं, एक कॉलिजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है बाहर की ओर को। तो बाहर की ओर को एक प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की वजह से ही आप उसके अगेंस्ट जो प्रेशर क्रिएट करोगे वो आप उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाओगे जितना अंदर का एनवायरनमेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ओके, आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। ये आपका गैसेस स्टेट था, आपको सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों पढ़ा चुके हैं।
कोशिश कीजिए कि अच्छे से इस टॉपिक को समझिए। कहीं अगर आपकी क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन आप ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।